आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसे हम लोग एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, और हम लोग मान लेते हैं कि P और P डैश उसकी पोजीशन है एट टाइम t एंड t डैश। ऑब्जेक्ट हमारा जा रहा है पॉइंट P से लेकर P डैश तक। जब टाइम हमने t कंसीडर किया था उसकी पोजीशन थी P, और जब हमने टाइम को t डैश कंसीडर कर लिया है तो उसकी पोजीशन हो चुकी है P डैश। अब हमें मालूम है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें स्पेसिफाई करना होता है तो उसे किसी फिक्स पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन के रेस्पेक्ट में स्पेसिफाई करते हैं हम। तो ओरिजिन कंसीडर करने के लिए पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दी x और y, और हमें मालूम है जहां पर x और y एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन O। तो हमने यहाँ पर ओरिजिन को स्पेसिफाई कर लिया है जो कि है पॉइंट O। अब हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है पॉइंट P से P डैश। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि पॉइंट P यहाँ है और ऑब्जेक्ट पॉइंट P से मूव कर P डैश तक जा रहा है, तो P डैश को हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं। अब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करना चाहें तो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने के लिए ओरिजिन से लेकर P तक एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन हमें दे देगी पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट लोकेशन P। तो हम लोग क्या करेंगे, O से लेकर एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे P तक। O से लेकर P तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी पोजीशन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट लोकेशन P। इसके बाद हम लोग जब ऑब्जेक्ट P डैश पर पहुंच गया है तो लोकेशन P डैश के कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर को स्पेसिफाई करते हैं। तो हम लोग दोबारा से O से लेकर P डैश तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी O से लेकर P तक, और अगली स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी O से लेकर P डैश तक। OP वेक्टर हमें मिला। OP वेक्टर को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t। OP वेक्टर को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर एट टाइम t, और OP डैश को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर एट टाइम t डैश। तो OP वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर एट टाइम t, और OP डैश वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर एट टाइम t डैश। तो हमने देखा कि अगर हमें किसी भी लोकेशन की कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है तो हम लोग ओरिजिन से लेकर ऑब्जेक्ट की लोकेशन तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन अलोंग विद डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी पोजीशन वेक्टर। स्ट्रेट लाइन की लेंथ, स्ट्रेट लाइन की जो हम लोग कंसीडर करेंगे लेंथ, ये रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और एरो जो हम लोगों ने लगाया है ये रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर के डायरेक्शन को। तो हम लोगों को क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने के लिए ओरिजिन से लेकर ऑब्जेक्ट की लोकेशन तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। ओरिजिन से लेकर लोकेशन तक एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ कर देनी। अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन होगा डायरेक्शन इन विच P लाइज एज सीन फ्रॉम O। का मतलब कि जिस डायरेक्शन में हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है O से देखने पर वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन। डायरेक्शन इन विच object lies when seen from origin। origin से देखने पर हमें ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है वही हम लोग कंसीडर करेंगे पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन। यहाँ तक तो हमने पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना सीख लिया, उसे रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो जब ऑब्जेक्ट पॉइंट P से P डैश तक गया, अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो हम लोग पॉइंट P और P डैश को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। हम लोग पॉइंट P और पॉइंट P डैश को एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। तो P P डैश जो हमें मिला
पी पी डैश ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पी पी डैश हमें मिल गया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ऑब्जेक्ट जब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाए तो हमें अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता करना है तो हम लोगों को दोनों पोजीशन वेक्टर के हेड से होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और एरो का डायरेक्शन हमें लगा देना है फाइनल पोजीशन की तरफ। तो इस तरीके से हम लोग पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर्स। सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर है उसके अकॉर्डिंग अगर वेक्टर को उसी के पैरेलल डिस्प्लेस किया जाए तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। वेक्टर्स रिमेन्स अनचेंज्ड when displaced parallel to itself. A vector remains unchanged when it is displaced parallel to itself. एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करें, ये कोई वेक्टर हमने अगर a वेक्टर कंसिडर किया है तो अगर इसी a वेक्टर को मैं नीचे ले आऊं, इसका मतलब इसे अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं तो भी ये वेक्टर जो पहले a वेक्टर कंसिडर किया था हमने उसी के बराबर। इसे अगर मैं हल्का सा आगे खिसका दूं और इसी के पैरेलल शिफ्ट कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तीनों एक ही हैं क्योंकि हम लोग देख सकते हैं ना तो इनके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आया है ना ही इनके डायरेक्शन में कोई चेंज आया है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर वेक्टर को उसी के पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया जाए तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। अगला हम लोग कंसिडर करते हैं, अगला पॉइंट इसके अंदर आता है कि अगर एक वेक्टर को हम लोग 2 पाई या 360 डिग्री के एंगल से रोटेट कर दें तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर एक वेक्टर को हम लोग 2 पाई या 360 डिग्री से रोटेट कर दें तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता। A vector remains unchanged if it is rotated through an angle of 2 pi or 360 degree. A vector remains unchanged if it is rotated by an angle of 2 pi or 360 डिग्री। क्योंकि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, जैसे ये हमने a वेक्टर कंसिडर किया, इसे हम लोग अगर 360 डिग्री से घुमा देंगे तो ये दोबारा से घूम के अपनी ही जगह पे आ जाएगा, मतलब दोबारा से अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को गेन कर लेगा और मैग्नीट्यूड में हमने कोई चेंज नहीं किया है। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर को अगर हम लोग 2 पाई या 360 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। इसके अलावा अगर हम लोग वेक्टर को किसी और एंगल से रोटेट करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगला कंसेप्ट हम लोग कंसिडर करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स हम लोग कंसिडर करें तो दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल हमें पता करना है, जैसे कोई भी दो वेक्टर हमने कंसिडर कर लिए ए वेक्टर और एक और कोई वेक्टर हमने कंसिडर कर लिया बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हमें पता करना है, तो वेक्टर के बीच का एंगल पता करने के लिए सबसे पहली जो स्टेप है इसके अंदर हमें वेक्टर्स को कोइनिशियली रखना होगा। सबसे पहली स्टेप है इसके अंदर प्लेस वेक्टर्स को, सबसे पहली जो स्टेप है इसके अंदर हमें वेक्टर्स को कोइनिशियली रखना होगा। तो पहली स्टेप है हमारे पास प्लेस वेक्टर्स को इनिशियली, वेक्टर्स को हमें कोइनिशियली रखना पड़ेगा। तो हमारे पास जो दो वेक्टर्स थे ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन्हें अगर मैं कोइनिशियली रखूं तो दोनों की टेल मुझे एक ही जगह पर रखनी होगी। तो ये ए वेक्टर और यहाँ पे हम लोग रख देते हैं बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को सबसे पहले मैंने कोइनिशियली रखा। अब इन्हें अगर मैंने कोइनिशियली रखा तो इनके बीच में दो एंगल मुझे मिलते हैं। एक एंगल तो ये जो कि एक्यूट है और एक एंगल मुझे मिलेगा ये जो कि ऑब्ट्यूस एंगल है। इन दोनों में से जो स्मॉलर एंगल है इसे मैं बोल देता हूँ थीटा, इसे मैं बोल देता हूँ फाई।
तो दोनों में से जो स्मॉलर एंगल है वही होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। सो थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर्स। वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोग कंसिडर करेंगे थीटा, और हमें मालूम है कि थीटा यहाँ पे क्या है, स्मॉलर ऑफ टू एंगल्स। जहाँ पे जो हमने एंगल कंसिडर करी, एक एंगल थीटा था, एक फाई था, इसमें से जो भी स्मॉलर एंगल था उसे हमने एंगल बिटवीन वेक्टर कंसिडर किया, जो कि हमने लिया है यहाँ पर थीटा। अगला एग्जांपल इसके अंदर हम लोग कंसिडर करें, जैसे दो वेक्टर हमने कंसिडर किए, ए वेक्टर और ये हमने कंसिडर कर लिया बी वेक्टर। अब यहाँ पे अगर ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल हमें पता करना है, तो पहले तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को मुझे कोइनिशियली रखना होगा। तो ये मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर को कोइनिशियली रख दिया। अब यहाँ पे फिर से दो एंगल है, ये स्मॉलर एंगल जो हमें मिल रहा है थीटा, और ये बड़ा एंगल जो हमें मिल रहा है फाई। अब ये जो एंगल हमने कंसिडर किया थीटा, ये है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा हमें स्मॉल एंगल ही कंसिडर करना है, जबकि वेक्टर्स को कोएक्सियली रखा गया है, उसी एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर। इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात करी जाएगी, तो एंगल की वैल्यू हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगी। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में ही लाई करेगी। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। आगे हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम लोग कंसिडर करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इनमें से आज हम लोग कंसिडर करेंगे एडिशन। तो वेक्टर्स के एडिशन के लिए अलग अलग लॉस बने हुए हैं, जिनमें है ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। वेक्टर को ऐड करने के लिए तीन अलग अलग लॉस हमारे पास है। पहला आता है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगला आता है हमारे पास में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और आखिरी में हमारे पास में आता है पॉलीगन लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्राइंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट हम लोग कंसिडर करते हैं। इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं, if two vectors are represented both in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in same order, then the resultant of these two vectors is represented in magnitude and direction by the third side of triangle taken in opposite order। इसका मतलब अगर हम लोग दो वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल के अपोजिट ऑर्डर में, वो इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगी। इसका हम लोग पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज हमारे पास में दो वेक्टर हैं ए और बी। ये हुआ सपोज हमारे पास में ए वेक्टर, अगला है हमारे पास में बी वेक्टर। तो ए और बी वेक्टर को हमें अगर ऐड करना है, तो हम लोग ए और बी वेक्टर को एक के बाद एक ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से कि जो बी वेक्टर की टेल है वो ए वेक्टर के हेड को टच करे। तो ये हमारे पास ए वेक्टर है। अब हम लोग क्या करेंगे, बी वेक्टर की जो टेल है उसे हम लोग टच करवा देंगे ए वेक्टर के हेड से। तो अब हमें अगर एक ट्राइंगल बनाना है, तो ए वेक्टर के टेल से लेकर बी वेक्टर के हेड तक एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करता। तो ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी ए वेक्टर के टेल से लेके बी वेक्टर के हेड। अब हम लोग स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहा गया था कि दो वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें एक ही ऑर्डर में,
आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ए वेक्टर के बाद जस्ट बी वेक्टर स्टार्ट हो गया। ये ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑर्डर भी आप लोग देख सकते हो कि ये आगे बढ़ रहे हैं दोनों वेक्टर एक तरीके से, या इन्हें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो एडिशन है ये हमें देगा थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल जब हम उसे अपोजिट ऑर्डर में कंसिडर करेंगे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो हमने ऑर्डर देखा ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो इसका अपोजिट ऑर्डर हमारे पास में आ जाएगा क्लॉकवाइज। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ट्राइंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा इन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। इसकी स्टेटमेंट हम लोग थोड़ी लिख लेते हैं। If two vectors are represented both in magnitude and direction by two adjacent sides of a triangle taken in same order, then third side taken in opposite order will represent their sum. If two vectors are represented both in magnitude and direction by two adjacent sides of a triangle taken in same order, then third side taken in opposite order will represent their summation. तो अभी हमने देखा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले इसके अंदर जो है इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव का मीनिंग, अगर हमारे पास हैं दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर दोनों इक्वल हैं। आप ए में बी को ऐड करें या बी में ए को ऐड करें, उससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ये दोनों रिजल्ट एक ही आएंगे। ये दोनों ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों ही एक ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन जो है ये एसोसिएटिव है। इसका मतलब एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हम ए और बी को ऐड करके अगर उसके बाद में इस रिजल्ट में सी को ऐड करें, या बी और सी को ऐड करके इसमें ए को ऐड करें, तो ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। ए प्लस बी प्लस सी भी ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर एडिशन जो है ये एसोसिएटिव।